अगर जिस तरह से भाजपा हिंदू हिंदू करता है तो मजलिस मुसलमान मुसलमान करता है। हम हिंदू मुसलमान दोनों की बात करते हैं, हम संविधान पे यकीन रखते हैं, बाबा साहब के संविधान पे। तो एनडीए की सरकार से सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत हो रहा है या फिर और भी वर्ग के लोगों को बिहार में दिक्कत हो रहा है? आज के परिस्थिति में कौन वो शख्स है, कौन वो पार्टी है, कौन वो गठबंधन है जो सरकार बना सकता है? इस गैर भाजपाई सरकार कौन दे सकता है? अभी उसका सबसे बड़ा चेहरा कौन है? कि जो है वो अगर मुसलमान चाहते भी हैं कोई अगर पार्टी को सपोर्ट करना, जैसे अभी जन स्वराज है और आपका मजलिस है, तो यहाँ पे लोगों को आखिरी टाइम में ये डर लग जाता है कि कहने के जो भाजपा जीत जाएगा। अगर हम लोग एक दूसरे पार्टियों को अगर छोटा छोटा पार्टी को समर्थन करेंगे तो कहने के भाजपा निकल जाएगा। तो ये एक छोटा सा जो डर बना हुआ है। मुसलमान किसी से नहीं डरता है। भाजपा आज है, कल चले जाएगा। मुसलमान वाहिद अल्लाह से डरता है। 14 करोड़ बिहार की आवाम को दिक्कत है। आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो भाजपा का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया है, और एसआईआर का मामला जिस तरह से आपके ऊपर थोपा गया, मजलिस को क्यों नहीं लेना चाहती है गठबंधन में, इंडिया गठबंधन वाले? नमस्कार, मैं मोहम्मद रजा और आप ईएनएस न्यूज देख रहे हैं। देखिए, अभी बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, तो हम इस चुनावी यात्रा सीरीज में आपको ऐसे अलग अलग नेताओं का परिचय करवाते हैं और उनसे चुनाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में अभी मेरे साथ मौजूद है किशनगंज जिला के जिला प्रकोष्ठ प्रधान महासचिव इंजीनियर रेहान साहब, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में और भी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल। आपके भी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत खैर मकदम है और तमाम लोगों को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। जी, तो सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो है वो राजनीतिक इतिहास क्या रहा है? मेरे वालिद 20 साल पार्षद रहे वार्ड नंबर 16 किशनगंज से, और मेरी शुरुआती शिक्षा किशनगंज से ही हुई। फिर मैं अलीगढ़ से पढ़ा, फिर कोटा चला गया, वहाँ से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई हुई। उसके बाद मैं बीटेक किया कोलकाता से, फिर एमटेक भी करके अभी आया हूँ। 2 वर्षों से मैं राष्ट्रीय जनता दल का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए मजबूती से तन मन धन से लगा हुआ हूँ। जो तैयारी कैसी चल रही है इस बार चुनाव को लेकर? जैसा कि आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो किशनगंज जिला में लोगों का क्या रुझान है चुनाव को लेकर के? बहुत पॉजिटिव है। जो गलती लोगों से पूर्व में हुई है उस गलती को लोग दोहराना नहीं चाहते हैं। जिस वजह से पूर्व में कुछ ध्रुवीकरण होने के कारण हमारी सरकार बनते बनते रह गई थी, इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार पूर्ण बहुमत से हम लोग सरकार में आएंगे और आम जनता के हित के लिए जो जनता के सरोकार का मामला है उसको काम करने का काम करेंगे। हमारे नेता ने जिस तरह से वादा करने का काम किया है और 17 महीने का कार्यकाल लोगों ने देखने का काम किया है, हम लोग सरकार बना के लोगों के हित में काम करने का काम करेंगे। अभी जो है वर्तमान जो बिहार में सरकार है वो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार में आखिर यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे बदलाव होना बहुत जरूरी है और जो है इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए? विगत 20 वर्षों से आप देखेंगे कि कमोबेश 2-3 साल 4 साल अगर निकाल दिया जाए तो एनडीए की ही सरकार लगातार रही है 2005 के बाद से। बीच में थोड़ा सा वक्फा इंडिया गठबंधन और महागठबंधन की सरकार थी जिसमें तेजस्वी उप मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन आप 20 वर्षों से जब देखेंगे कि नीतीश कुमार शासन में है और नीतीश कुमार के कुर्सी पे बैठने के बाद जो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 20 वर्षों में 1 लाख से ज्यादा किडनैपिंग हो जाता है, 65,000 से ज्यादा हत्याएं हो जाती है और 25,000 से ज्यादा रेप हो जाता है और 30,000 से ज्यादा चोरी और डकैती हो जाता है। ये एनसीआरबी का डाटा बोल रहा है, मैं रेहान अहमद मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भारत सरकार का डाटा है। तो जब इस तरह से और युवा बेरोजगार है और पलायन पे कहीं ना कहीं मजबूर है, और जिस तरह से पलायन करके लोग बाहर प्रदेश में जाते हैं, महाराष्ट्र हो गया और भी दीगर प्रदेश हो गए, वहां जिस तरह से बिहारियों के साथ सौतेला व्यवहार होते आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चुभता है दिल में, क्योंकि एक अचेत अवस्था में बैठा हुआ मुख्यमंत्री हमारी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, युवा की भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है। जो हमारे घर से जो गरीब गुरबा मजदूर पलायन करने पे मजबूर होकर के दूसरे प्रदेश जाते हैं रोजी रोजगार की तलाश में, उसके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार, मारपीट और क्षेत्र के आधार पे उसके साथ
सौतेला व्यवहार जिस तरह से किया जाता है, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो एक विजन लेकर के चल रहे हैं और 17 महीने के अंदर उन्होंने रोजगार के साथ साथ 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी देने का काम किया, जो हर प्रखंड हर पंचायत तक पहुंचने का काम हुआ। आप किसी भी पंचायत में चले जाए, 1-2 लोग आपको मिल ही जाएगा जिसको सरकारी नौकरी का लाभ पहुंचा हो। तो हमारे नेता विजन लेके चल रहे हैं और ये नकलची सरकार बैठी हुई है। हमारे नेता बोलते हैं हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, ये आते हैं चुनावी वर्ष है, 2 महीना आज 10 दिन 15 दिन बचा हुआ आचार संहिता लगने में, तो ये आके 125 यूनिट मुफ्त कर देते हैं। हमारे नेता युवा आयोग की बात करते हैं, ये युवा आयोग का गठन कर देते हैं। हमारे नेता 2500 माँ बहन मान्य योजना के तहत हर महिला के खाते में देने की बात करते हैं, तो ये उसका अल्टरनेट करते हैं। कोई विजन नहीं है सरकार के पास, विजन लेस सरकार है। कोई अपना एक प्रोस्पेक्टिव एक लार्ज थिंकिंग से ये आगे नहीं बढ़ रही है, वही घिसा पिटा चल रहा है। आप शराबबंदी के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि किस तरह से सरकार ठोक बजा के बोलती है शराबबंदी है, लेकिन धरातल पे आप जाके जांचने का काम कीजिएगा तो सैकड़ों के लोग ये शराबबंदी होने के बाद सैकड़ों हजारों के तादाद में लोग नकली शराब पी के मर जाते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? और नीतीश कुमार विजन लेस हो चुके हैं, अचेत अवस्था में बैठे हुए। जो अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार से सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत हो रहा है या फिर और भी वर्ग के लोगों को बिहार में दिक्कत हो रहा है? क्योंकि मुसलमानों के साथ लगभग जैसे कि जानते हैं कि जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं वो भाजपा से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो इसमें क्या इस बात की क्या सच्चाई है? सिर्फ परेशानी मुसलमानों को है या फिर और भी वर्ग के लोग हैं? पत्रकार महोदय, मुसलमान किसी से नहीं डरता है। भाजपा आज है कल चले जाएगा। मुसलमान वाहिद अल्लाह से डरता है। और जिस तरह की बात आपने कही कि सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत है, तो पत्रकार महोदय सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, 14 करोड़ बिहार की आवाम को दिक्कत है। आज जिस तरह से इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग जो भाजपा का एक प्रकोष्ठ बन के रह गया है और एसआईआर का मामला जिस तरह से आपके ऊपर थोपा गया है और कहीं ना कहीं बैकडोर से ये भाजपा का सरकार को समर्थन देती है और भाजपा का सहयोग करने का काम करती है, तो इसका भी खामियाजा 25 के चुनाव में भुगतना होगा। नहीं, जैसा कि उसमें बार बार ये किया जाता है कि जो है वो अगर मुसलमान चाहते भी हैं कोई अदर पार्टी को सपोर्ट करना, जैसे अभी जन स्वराज है और आपका मजलिस है, तो यहाँ पे लोगों को आखिरी टाइम में ये डर लग जाता है कि कहने के जो भाजपा जीत जाएगा। अगर हम लोग एक दूसरे पार्टियों को अगर छोटा छोटा पार्टी को समर्थन करेंगे तो कहने के भाजपा निकल जाएगा। तो ये एक छोटा सा जो डर बना हुआ दिल में, आप इसको किस तरह से देखते हैं? किसी तरह का कोई डर नहीं है। हर इंसान स्वतंत्र है, वो जिसको चाहे अपने मत का अधिकार करके वोट दे सकता है। लेकिन बात समझिए, मुसलमान ही नहीं, मैंने बोला 14 करोड़ बिहार की आवाम त्रस्त है। अगर लोग ये चाहते हैं कि ये सरकार को बदल के नई सरकार लाई जाए, तो आप ये बताइए आज के परिस्थिति में कौन वो शख्स है, कौन वो पार्टी है, कौन वो गठबंधन है जो सरकार बना सकता है? इस गैर भाजपाई सरकार कौन दे सकता है? अभी उसका सबसे बड़ा चेहरा कौन है? तो उसमें जब देखिएगा, नाप तौल कीजिएगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई तेजस्वी यादव एक तरफ खड़ा हुआ है जो पूरे भाजपा को आंख दिखा रहा है, और देश के अंदर बात कीजिएगा तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी है जो नाक में दम किए हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आवाम देख रही है। पिछले बार लोगों से कुछ गलतियां हुई थी, 12,000 वोट से हम लोग चूक गए थे। इस बार आवाम वो गलती करने नहीं जा रही है और स्पष्ट बहुमत देगा। ये नीतीश कुमार का खेल जो था, आज इधर चले गए, कल उधर चले गए, परसों उधर चले गए और सरकार बना दी है, वो खेल नहीं होने वाला है। आवाम समझ गई है। पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने पाला बदल के और जिस तरह से अपना रूप बदल के गिरगिट का रूप धारण करके कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, कोई विचारधारा नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। आज इसको बोलते हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर आपकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है भाई। तो आवाम इस बार स्पष्ट मैंडेट देगा, जिस भी गठबंधन को देगा स्पष्ट मैंडेट देगा। और 20 साल से एनडीए बैठी हुई है, तो आवाम त्रस्त है, आवाम बेहाल है। तो इस बार नया जोश, नई उमंग युवा के साथ जाना चाहता है पूरा बिहार। मजलिस को क्यों नहीं लेना चाहती है गठबंधन में, इंडिया गठबंधन वाले? मजलिस की आइडियोलॉजी हम लोग से मैच नहीं करती है। अगर जिस तरह से भाजपा हिंदू हिंदू करता है, तो मजलिस मुसलमान मुसलमान करता है। हम हिंदू मुसलमान दोनों की बात करते हैं, हम संविधान पे यकीन रखते हैं, बाबा साहब के संविधान पे यकीन रखते हैं। और हिंदू मुसलमान, और ये क्षेत्र जो है जहां आप आए हुए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, ये किशनगंज की धरती गंगा जमुनी तहजीब की धरती है और यहाँ मुसलमानों की तादाद अक्सरियत है, यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है।
लेकिन आप इस क्षेत्र के अंदर जब घूमने का काम कीजिएगा तो हिंदू मुस्लिम का जो तालमेल है, जो आपसी भाईचारा है, वो पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करता है भाई। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है वो इंडिया गठबंधन में और खास करके राजद में जो है मुसलमान की जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। 18% इतने बड़े आबादी को होल्ड करने वाले, उसके आधार पर उनको टिकट जो है उस हिसाब से वितरण नहीं किया जाता मुसलमानों को। इस बात की क्या सच्चाई? ये निराधार है, सरासर बेबुनियाद है, बेबुनियाद आरोप है। हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, उन्हीं की जुबानी है, जिसकी जितनी आबादी उस हिसाब से उसकी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी, आबादी के अनुपात से हिस्सेदारी की बात हमारे नेता करते हैं। तो जातीय जनगणना किसके कार्यकाल में होने का काम हुआ और उसको उस पे बैठा हुआ कौन है? जो 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे नेता कहते हैं हर धर्म हर जात की जितनी आबादी है उस अनुपात में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए सरकार के अंदर, या पॉलिसी जो बनाती है, नीति जो बनाती है गवर्नमेंट, उस नीति के अंदर उसकी हिस्सेदारी उसी अनुपात में होनी चाहिए। और उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह जब हम लोग सरकार में आएंगे तो इसको सिद्ध करने का भी काम करेंगे। जैसा कि लोगों का जिस तरीके से रुझान है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है बिहार में। तो 5 जो ऐसा काम होगा जो सबसे पहले जो है वो जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार है उस पर ध्यान देने की कोशिश करेगी। देखिए जो 5 अभी हम गिना सकते हैं, देखिए एक तो जो सबसे टॉप और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, हमारे नेता का वादा कि 2500 रुपया हर माँ बहनों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाने का काम करेंगे, कोई बिचौलिया बीच में नहीं रहेगा। दूसरा वादा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे हम लोग। तीसरा वादा वृद्धा विधवा पेंशन को, दिव्यांग पेंशन को जो 400 से बढ़ा के हमारे नेता के बोलने के बाद ये नीतीश की सरकार 1100 की है, उसको 1500 करने का काम करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे और तमाम मैनिफेस्टो ला करके हम लोग एक एक क्षेत्र के लिए, जिस तरह से आप सीमांचल में बैठे हैं तो सीमांचल आयोग के गठन की बात हमारे नेता ने की है, उसी तरह से हर एक डिवीजन के लिए जो वहां का मुख्य मांग है उसको लेकर के और मैनिफेस्टो ला करके हम लोग सारा चीज बताने का काम करेंगे। और ये तेजस्वी की जवान है, ये झूठ नहीं बोलते हैं। अगर हमारे नेता बोलते हैं कि अगर मैं अभी से झूठ बोलना स्टार्ट कर दूं तो मुझे 35-40 साल की और राजनीति करनी है। और मोदी जी नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते में बोल के पलट जाना और जुमला बता देना। ये तेजस्वी जी का जवान है और लालू प्रसाद यादव के लाल का जवान है। इंशाअल्लाह सरकार बनेगी तो ये करके दिखाने का काम करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।